नमस्कार, मैं जनता श्रीराम गौतम। समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो केस था वो समाजवादी पार्टी के एक नेता का था और उस केस में जो निर्णय लिया गया था वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने लिया था और इस केस को जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा था आज, वो भी समाजवादी पार्टी का ही राज्यसभा एमपी है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को जो लीज दी गई थी अखिलेश सरकार में, जब आजम खान एक मिनिस्टर थे और उनके ट्रस्ट को एक लीज दे दी गई थी 4 फरवरी 2015 को, जिसके द्वारा तमाम सरकारी जमीनें मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को दे दी गई थी और बाद में उस ट्रस्ट ने उस जमीन को एक कॉन्वेंट स्कूल को फर्दर लीज कर दिया था। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बदली, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तो उन्होंने तमाम ऐसे जो अनियमितताएं हुई थी उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया था और 31 मार्च 2023 में इस लीज को कैंसिल कर दिया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसके बाद समाजवादी पार्टी के तरफ से या फिर कहेंगे आजम खान की तरफ से इसमें हाई कोर्ट में एक अपील दायर की गई। हाई कोर्ट ने इस अपील को अभी 18 मार्च को खारिज कर दिया और ये कह दिया कि सरकार का जो निर्णय है वो सही है। लीज आपको दी गई थी हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन आपने उसको फर्दर प्राइवेट ट्रस्ट को दे दिया, जो कि गलत है, इसलिए लीज कैंसिल की जाती है। अब इसके बाद अखिलेश यादव और आजम खान ने सिब्बल को भेजा सुप्रीम कोर्ट। हम आपको यह भी बता दें कि सिब्बल को राज्यसभा की जो टिकट मिली है, जो राज्यसभा की सीट मिली है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसे दिलाने में भी आजम खान का बहुत बड़ा हाथ था। आजम खान मुलायम सिंह के बहुत ज्यादा करीबी रहे हैं और उसके बाद आजम खान ही राजनीतिक रूप से अखिलेश यादव के उस्ताद या गुरु भी हैं। आपने कभी देखा हो तो गौर कीजिएगा कि अखिलेश यादव का जो भाषण देने का अंदाज है, जो बात करने का अंदाज है, वो बहुत कुछ आजम खान से मिलता जुलता है, क्योंकि आजम खान से ही अखिलेश यादव ने राजनीति करना सीखा है और आजम खान को ही अखिलेश यादव अपना गुरु भी मानते हैं। अब ये दोनों गुरु चेला और साथ में उनका राज्यसभा का साथी, ये तीनों के तीनों करारी शिकस्त झेल चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल की तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने उस हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और ये जो पूरी लीज कैंसिल की गई थी योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा, उसको कैंसिल ही माना और ये जो अपील थी इसको खारिज कर दिया। इसके विरोध में तमाम दलीलें दी। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि हाँ जी, ये प्राइवेट ट्रस्ट को दी गई थी जमीन, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे थे उनको सस्ती फीस पर 5% बच्चों को 20 रुपए की फीस पर वह दाखिला दिया गया था। उनका कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ, उनका एग्जाम होना है, उनका भविष्य का क्या होगा। तो इस पर DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम उनके भविष्य की चिंता करते हैं और हम सरकार से ये अनुरोध करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार उन बच्चों का एडमिशन दूसरी संस्थाओं में जल्दी से जल्दी कराए, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। लेकिन हम किसी भी हालत में ऐसी किसी लीज को बरकरार नहीं रख सकते जो कि तमाम नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई हो जो खुद मंत्री हो और उसी के ट्रस्ट को, उसी के परिवार के ट्रस्ट को कोई लीज दे दी गई हो। ये सीधे तौर पर उल्लंघन है सरकारी मानदंडों का और लीज के मानदंडों का, इसलिए ये लीज भी खारिज होती है और हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है हम उसको बरकरार रखते हैं। ये सीधे तौर पर कपिल सिब्बल के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंह भी ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं और ये मानकर चलते हैं कि ये जिस भी केस को ऊपर लेके जाएंगे तो उसमें जीत इनकी ही होनी चाहिए, चाहे केस कितना भी सबूत उनके खिलाफ हो या पूरे तथ्य उनके खिलाफ हो, लेकिन वो अपने आप को कानून से ऊपर मानने की हमेशा ही एक दम्भ भरते हैं। यहाँ पूरा मामला जो कि समाजवादी पार्टी का था, राज्यसभा के मेंबर है समाजवादी पार्टी से कपिल सिब्बल, और
एक तौर पर अखिलेश यादव उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी नेता है और अखिलेश यादव के उस्ताद का, उसके गुरु का मामला है, तो कपिल सिब्बल को इसमें तो अपनी दिमाग और अपनी चतुराई लगानी ही थी। लेकिन यहाँ सारी चतुराइयां, सारा दिमाग कपिल सिब्बल का धरा रह गया और आजम खान के ट्रस्ट को अब वो लीज कैंसिल कर दी गई है, जिसके बाद वो जमीनें खाली करनी पड़ेंगी। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बना दी थी आजम खान ने और तमाम जो आसपास के गरीब लोगों की जमीनें थी, सरकारी जमीनें थी, उन सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया था। योगी सरकार ने आते ही उन सभी कब्जों को हटाया, वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई और तमाम जो लीज थी उन सभी को भी कैंसिल किया गया। उसी में से एक लीज का यह मामला है। यह सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की जो सरकार थी उसकी गलत नीतियों के ऊपर एक करारा प्रहार है, जो पहले हाई कोर्ट से हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी है। जय हिंद।